तो देखिए बेटा, आज अपन पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव। In previous class also you study about the active voice and passive voice, but again we will revise it. If you have forget, you need to do practice it. ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे अपन नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। बट उसके पहले आपको टेंस पूरा मालूम होना चाहिए, टेंस का नॉलेज होना चाहिए। विदाउट टेंस यू कैन नॉट डू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को ये मालूम रहना चाहिए कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज। और सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं आपको, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट आई विल टेल यू द बेसिक रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। कैसे अपन चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अगर कहीं एक्टिव वॉइस में जैसे लिखा है सी ईट्स फूड, सी ईट्स फूड, ठीक है, तो फर्स्ट यू टेल मी इज विच सेंटेंस इट बिलोंग। ये किस टेंस का है? हेलो, ये किस टेंस में है बेटा? सी ईट्स फूड, बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, ओम गौतम, गौतम। Present indefinite. नो, आई आस्क टू ओम गौतम ओनली। तुम्हारे मुंह से आवाज निकलेगी ओम गौतम। यहाँ पे एस लगा हुआ है बेटा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये सब्जेक्ट कहलाता है, ये वर्ब है आपकी, मेन वर्ब में एस लगा है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखोगे, उसके बाद क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो एम इज आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, एक टेंस आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें एम इज आर यूज करेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट आता है। तो जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? फूड। तो यहां पे आप लिखोगे फूड। फूड के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, फूड इज। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। तो फूड Eaten. फिर उसके बाद क्या आता Eaten है? by her. यहाँ पे सब्जेक्ट के वर्ब के बाद बाय आएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो फूड is eaten by her. ईटन बाय हर। तो जो सी होता है वो हर में चेंज हो गया। कैसे चेंज होता है? पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो सी को हर में चेंज करते हैं, ही को हिम में चेंज करते हैं, इट को इट ही रहता है, यू का यू ही रहता है। ठीक है बेटा, ये चेंजेस होते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव टू जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, दे का जो होगा देम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन चेंज करेंगे इसको। और अगर आई लिखा है तो आई का मी हो जाएगा। ये रूल्स है। सी का हर, ही का हिम, इट का इट, यू का यू, दे का देम, आई का मी। और वी अगर कहीं पे लिखा है वी तो उसको अपन अस में चेंज करेंगे। दिस इज द रूल्स फॉर चेंजिंग द प्रोनाउन। ठीक है, सी क्या है? प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप इसको चेंज करोगे। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड एवरीवन? अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आज हम आपको एक्टिव और पैसिव इसी टेंस का सिखाएंगे, प्रेजेंट टेंस का। तो इसमें आपको कमांड होना चाहिए, आपको प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आपने चेंज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और पैसिव वॉइस में क्या रूल्स होता है? जब आप निगेटिव बनाओगे तो निगेटिव ही रहेगा पैसिव वॉइस भी, एक्टिव से पैसिव।
जब वो इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव रहेगा। जैसे देखिए अपन अब सीखेंगे एक्टिव वॉइस, है ना। तो देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सी राइट्स अ लेटर, ठीक है, सी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे एस लगा है मेन वर्ब में, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये सीधा अंडरस्टैंडिंग करने का मैटर है आपको कि मेन वर्ब में अगर एस लगा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो ए लेटर से शुरुआत करोगे, तो अ लेटर यहां हो जाएगा अ लेटर। अब ए लेटर के साथ इज लगेगा, ठीक है, अ लेटर इज। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। अ लेटर इज रिटन बाय सी का क्या हो जाएगा, हर। इस तरह से आपको बनाना है। दूसरा सेंटेंस हम दे रहे हैं आपको, ये फर्स्ट हुआ, इसका आंसर हुआ। सेकंड सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, यू प्ले क्रिकेट। ये किस टेंस का है, ओम गौतम, सामिया, हेलो स्टूडेंट्स, ओम गौतम, आर यू लिस्निंग माई वॉइस? आवाज ही नहीं आ रही उसकी। हेलो बेटा, यू प्ले क्रिकेट, ये किस टेंस का है? गौतम, तो आवाज ही नहीं करता है। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आप लोग आंसर दिया करिए जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे एस लगा था, यहाँ नहीं लगा, क्योंकि सब्जेक्ट जब आपका यू वी दे होगा, यू वी और दे होगा और आई होगा, यस प्लूरल नाउन होगा, तो मेन वर्ब में एस और यस नहीं लगाते, वही कंडीशन है। बट दिस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, इज। क्रिकेट इज, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड, किसके द्वारा खेला गया, बाय यू। क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। इस तरह से अपन बनाएंगे, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है, आई सिंग अ सॉन्ग। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो बताइए क्या होगा, इसका आंसर दीजिए ओम गौतम, रितेश मौर्य। रितेश, यू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वसुंधरा, आई सिंग अ सॉन्ग। The song is sung by me. वेरी गुड। A song is sung by A song is sung by सॉन्ग इज संग, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सिंग सैंग सॉन्ग। ए सॉन्ग इज संग बाई आई, क्या आएगा, ए सॉन्ग me. इज me. मी आएगा कि आई आएगा ओम गौतम? Me. मी आएगा, तो ए सॉन्ग इज संग बाई मी, तो अब बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, इनको लिखते जाइए। अब एक आंसर दीजिएगा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ही brings देखो बेटा, टुमाई जो है, he brings टुमाई। इसका आंसर दीजिए।
है इसका आंसर? Toy is brought by he. Why is टॉय के साथ क्या लगेगा? माइक बंद करो, किसका माइक है इस तरह का? बताइए, he brings toy, जिसका आंसर क्या होगा? Toy is brought Toys by are bought by him. टॉयज है, टॉय नहीं है, टॉयज। Toys खिलौने हैं, are तो टॉय bought के साथ by him. हाँ, टॉयज आर, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉयज आर brought. ब्रॉट, ठीक है। तो टॉयज और ब्रॉट बाई ही को क्या बोलेंगे? हिम। इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर देंगे, ठीक है बेटा। ये अपन ने अभी अफर्मेटिव पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है, देन हाउ वुड यू चेंज इनटू पैसिव वॉइस? सो लेट्स सी। और जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें डू और डज का यूज होगा, तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन अगर डू डज का यूज नहीं हुआ, इफ द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इन द प्रेजेंट टेंस, then you have to identify that there should be first form of the verb, जैसे play है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और उसमें s और yes लगा होगा। तो यहां पे नहीं लगा कुछ भी। तो क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपका सब्जेक्ट अभी यू है। तो जब ये सब्जेक्ट रहते हैं तो मेन वर्ब में s और yes नहीं लगता। लेकिन अगर आपका ही है, जैसे यहां पे ही है, तो हमने s लगा दिया। आई हुआ, देखिए आई के लिए लिखा है, तो आई के रहेगा, तो मेन वर्ब में एस नहीं लगेगा, तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। लेकिन आई की जगह अगर आप सी कर दीजिए, इट कर दीजिए, ही सी इट और किसी का नाम, तो भी यहां पे एस और यस लगेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब अपन नेगेटिव पढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और यस कब लगता है? जब आपका सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो। देखिए अब अपन पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो देखो बेटा, नंबर 1, आई डू नॉट, आई के साथ डू नॉट लगेगा। आई डू नॉट प्लक फ्लावर, प्लक फ्लावर, आई डू नॉट प्लक। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, बताइए क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्जेक्ट आपका फ्लावर है, प्लक आपकी वर्ब है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव के लिए तो नॉट लगता ही है, और ये आपका सब्जेक्ट है। तो जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट आपका फ्लावर है, तो यहां लिखेंगे फ्लावर, क्योंकि एक फ्लावर है, तो उसके साथ क्या लगेगा? इज, फ्लावर इज। अब क्या लग जाएगा? नॉट। अब ये डू का कोई रोल नहीं है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो नेगेटिव जब बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है तो आप इज लगाओगे। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल, अगर मान लीजिए फ्लावर्स है, चिल्ड्रन है,
टॉयज है तो आर लगाएंगे। तो क्योंकि एक फ्लावर है उसके साथ इज लगेगा, तो फ्लावर इज नॉट, प्लग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड बाय, और आई का हो जाएगा मी। इस तरह से आप पैसिव वॉइस चेंज करोगे। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, रिप्लाई करना है, फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन दे, सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अच्छा, इसका होता क्या बेटा, इसमें लिखा आई डू नॉट प्लग फ्लावर है, ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये नॉट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आ गया फ्लावर। ठीक है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का मेन रोल रहता है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है तो वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, मतलब फ्लावर एक फ्लावर है इसलिए इसके साथ इज लगेगा। अगर यहाँ पे फ्लावर्स हो जाता है तो आर लगता। जो आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी पैसिव वॉइस में, वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज होगी, ना कि आपके इसके अकॉर्डिंग। और एक टेंस आगे चलता है ये, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं, तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एम इज आर का यूज करेंगे। एम इज आर का, एम इज और आर का। तो आई के लिए एम लगेगा, आई होगा तभी एम लगेगा, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट एज ए आई होगा, जैसे यहाँ पे आई होगा तो अपन एम यूज करेंगे। और अगर ही सी इट है, ही सी इट है और नेम है, नेम आगे मतलब सर समझ में। तो इज लगाएंगे। और अगर यू है, वी है और दे है तो उसके साथ आर लगाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे फ्लावर है तो फ्लावर इज, और ये नॉट आ गया, इसकी जगह बस चेंज कर दिए, फ्लावर इज नॉट, प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड बाय मी, आई का मी हो गया। अब दूसरा सेंटेंस दे रहे हैं आप लोग, देखिएगा, दे आर प्लेइंग, सॉरी दे आर नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा रहे हैं, तो दे डू नॉट प्लक। अब यहां पे देखिए फ्लावर्स कर दिया हमने, दे डू नॉट प्लक फ्लावर, वे फ्लावर नहीं तोड़ते हैं, ठीक है, फूल नहीं तोड़ते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाइए और जल्दी रिप्लाई करिए सभी लोग। सर फ्लावर्स है। फ्लावर से, Flowers are not plucked by them. यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ओम गौतम, सामिया, रितेश मौर्य, क्या होगा? Flower are not plucked by that they. दे का क्या होगा? दे की जगह कुछ दूसरा। Them. हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा Them. फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड बाय देम। ठीक है, फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड बाय देम, ये होगा। इस तरह से अपन करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, Yes sir. बन जाएगा। तो अपन ने क्या पढ़ा आज कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अब आपको हम बता रहे हैं इंटरोगेटिव। और हमने दिया था पोस्टर मेकिंग के लिए, तो आप लोगों ने बनाया पोस्टर मेकिंग? किसी ने बनाया? यस सर, एक बचा है अभी लास्ट वाला बस। अच्छा ठीक है, तो आप लोग बना के ग्रामर कॉपी में बनाइएगा। ठीक है, लास्ट ईयर जैसे बनाया था उसी तरह आपको करना है। ठीक है, आप ग्रामर की बुक में देख लीजिएगा। चलिए देखिए, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है, तो देखिए डज ही
admit, does he admit mistake? Mistake. Does he admit mistakes? क्या वो अपनी गलतियां मानता है, एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है? तो आपको बताना है, ये इंटेरोगेटिव है। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में है। बस आपका चेंजेस यहां से होगा, ये सेम रहेगा, लेकिन ये तभी सेम रहेगा जब आपका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर में रहे। तो यहाँ पे प्लूरल है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखते हैं, मिस्टेक्स। तो यहाँ क्या आएगा, मिस्टेक्स। Are mistakes admitted तो by him? मिस्टेक्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आर। Are. ठीक है, Are. आर मिस्टेक्स, Are mistakes admitted by him? Admitted by. एडमिट, Are एडमिटेड, mistakes admitted by him? एडमिटेड, Admitted by him. एडमिटेड बाय, Him. ही का हो जाएगा हिम। Him. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखोगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में इंटेरोगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, आपको बताना है। देखिए, डू यू एडमिट मिस्टेक्स, डू यू एडमिट मिस्टेक, क्या तुम गलतियां मानते हो? ठीक है, बताओ इसके साथ आप कैसे यूज करोगे। आंसर अभी वसुंधरा नहीं देगी, ये 3 बच्चे आंसर देंगे। नंबर 1 रितेश मौर्य, नंबर 2 ओम गौतम एंड सामिया हयात। ये तीनों लोग आंसर दें। दीजिए बेटा, आंसर दीजिए। ओम गौतम, रितेश, Are admitted by you. हाँ बताइए, आंसर बताइए, हम लिख रहे हैं। Tell me the- Mistakes. Are you? शुरू में क्या आएगा, Mistakes. मिस्टेक्स आएगा। ठीक है, मिस्टेक्स, फिर Are. मिस्टेक्स के बाद आर आएगा, मिस्टेक्स आर। हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखना है, नहीं देख रहे आप स्ट्रक्चर, इसको देख के बताइए ना। Do you? बताओ ओम गौतम। Do you mistake admit? नो बेटा, दिस इज रॉन्ग। रितेश, यू टेल। Do you admit mistakes? ये मिस्टेक्स है ना, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, क्योंकि इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में
हेल्पिंग वर्ब Are स्टार्टिंग में नहीं। mistakes admitted by you? हाँ, are mistakes, mistakes admitted by you. हाँ, admitted Admitted by you. by By you. you, ठीक है। You. होमवर्क, हम होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको लिखिएगा होमवर्क सभी लोग, ठीक है। इसका आपको आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाया है, इसी को चेंज करके दीजिएगा। चलिए नोट डाउन करिए। सर किसी का माइक कितनी तेज आवाज कर रहा है? कौन ओपन किया माइक? वसुंधरा? कौन ओपन किया है? ओम गौतम? गौतम है क्या? यस सर, उसी का माइक सबसे ज्यादा आवाज करता। तुम्हारा काम जो है ना, कौन सा माइक कैसे कितना आवाज करता है, डिस्टर्ब करता है तुम्हारा माइक। स्पीकर ऑन मत किया करो बेटा, ठीक है, कान खराब कर दोगे तुम। चलिए लिखिए। नंबर 1, निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों देंगे और अफर्मेटिव तीनों देंगे, उसका बनाना है। रघु एक लड़के का नाम है, रघु, ठीक है। वो क्या करता है? रिंग करता है। रघु रिंग्स, क्या करता है? घंटी बजाता है। रघु रिंग्स द बेल, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दूसरा, द टीचर टीचर्स योगा, योगा की क्लास लेते हैं। उसके बाद द टीचर्स की बात क्या है? टीचर्स, द टीचर टीच योगा, द टीचर टीच योगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। You do not scold, you do not scold the boy, नेगेटिव है। 4th नंबर, she does not get a watch। 5th नंबर क्वेश्चन, does Raju attend the class? Attend the class, ये आपको 5 सेंटेंस है, इसको इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक है बेटा। होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। एवरीवन नोट डाउन द होमवर्क, ठीक है। सर ठीक है बेटा, थैंक यू। और रेगुलर क्लास अटेंड करिए, ठीक है। एवरीवन अटेंड द रेगुलर क्लास। आराध्या को बोलिए, ठीक है। अंकुश अग्रवाल, टुडे यू ज्वाइंड लेट, व्हाई? ठीक है, रेगुलर अटेंड करिए बेटा। अंकुश, आराध्या, ठीक है। अब हम क्लास को एंड कर रहे हैं बेटा। होमवर्क नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने बेटा? यस सर। ठीक है। और मैथ में क्या करना है? मैथ का 4.1
मैथ का 4.1 Yes, कंप्लीट sir. करना है, फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है 4.1। ठीक है, सैटरडे को आपको टेस्ट होगा यहाँ पे एसएसटी का।